Good morning students. Today we are going to study questions of unit number 2, that is kinematics from MCRT Exemplar. Okay, now let us start with the first question. The angle between a vector that is equal to I cap plus j cap and b vector is equal to I cap minus j cap is 45 degree, 90 degree, minus 45 डिग्री, 180 डिग्री. ठीक है, आपको एंगल निकालना है किसके बीच में. दो वेक्टर्स गिवन है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर. ओके, सो लेट अस सपोज ये हमारा आ गया ए वेक्टर एंड दिस इज आर बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल थीटा है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा. ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, दैट इज दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आपके पास होता है ए बी कॉस थीटा. ओके, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा. तो लेट अस सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या निकलेगा. देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा आपके पास. ए आपको गिवन है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का. ठीक है, ए वेक्टर जो होता है आपके पास, जैसे सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है. ओके, और अगर हम सपोज करें बी वाई जो है आपका, बी जो है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप है. ओके, तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो सेम होते हैं, जैसे आई डॉट आई, जो आपका आई डॉट आई बनता है दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, आपका यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर जे का जो डॉट प्रोडक्ट बनता है वो भी 1 बनता है, और के कैप डॉट के कैप ये भी आपका क्या बनता है, 1 बनता है. लेकिन अगर हम डिफरेंट के साथ करें, जैसे आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ कर दें, तो क्या बन जाएगा वो 0. ऑलवेज रिमेंबर, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और सेम के साथ 1 होता है. तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बन के निकल के आता है वो क्या होता है. देखिए ये पूरी की पूरे, ये फर्स्ट टर्म जो है इसका पूरे के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सिर्फ आई वाली ही टर्म्स आएंगी, बाकी ये जे और के वाली टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का हो रहा है. आई का जे के साथ भी जे 0 होता है, आई का के साथ भी 0 होता है. तो आपका सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है ए एक्स बी एक्स. सिमिलरली सेकेंड वाले का जब हम डॉट प्रोडक्ट सबके साथ करेंगे, तो देखिए जब जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, जब जे का जे के साथ होगा तो आपका 1 आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए वाई बी वाई, सिमिलरली आपके पास ए जेड बी जेड आ जाता है. तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर हमें इन दो का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज आई प्लस जे, ये आपको ए गिवन है, बी कितना गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप गिवन है. ठीक है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई के साथ क्या हो जाएगा 1 आई डॉट आई. ठीक है, आई का जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली जे का आई के साथ करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा. आपका जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका जे का जे के साथ. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की, प्लस तो आएगा, क्योंकि देखिए ये इसके साथ किया तो यहाँ पर प्लस साइन था, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे, जब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस, और ये अंदर आ गया आपका. तो आई डॉट आई क्या होता है आपके पास, आई डॉट आई इज 1. वैसे जे डॉट जे 1 होता है, माइनस था तो -1 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. यानी जो हमने इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से. तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है. अब हमें ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, तो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो ए बी की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जो भी कोफिशिएंट हैं, जो भी ए के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके रूट के अंदर किया जाएगा. अब देखिए ए के कोफिशिएंट क्या है, आई के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है और जे के साथ कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, सिमिलरली बी का क्या आ जाएगा, बी का भी आपके पास वही आ जाएगा, रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट, जो बी के कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट एक 1 है और एक आपके पास क्या है, -1. ओके, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर.
ओके, इफ यू विल सॉल्व इट तो ये आ जाएगा आपका √2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 √2 आ जाएगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, √2 आ गया। तो ये भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, और वेयर एज अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। अब हम ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास थी 0, और ए जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की है 2। पुट द वैल्यूज है, यहाँ पर आ जाएगा ये 0, दिस विल बी 2 cos थीटा। ओके, ये हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0/2 cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड किया जाए तो कितनी आती है, 0 आती है, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 0। तो कहाँ पर cos की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, तो ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा आपके पास 90 डिग्री एंगल है। cos 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, तो जो हमारा एंगल की वैल्यू जो दोनों ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल था वो कितना होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की, इनके बीच में जो आपका एंगल आएगा इट विल बी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है दैट विल बी बी करेक्ट। ओके, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात है आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो फिर आप थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा आपका ट्रू है। नंबर ए, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। ऑप्शन 1 में दे रखा है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपका कंजर्व रहता है प्रोसेस में, बट ऐसा नहीं है। आपका जो स्केलर क्वांटिटी है वो कंजर्व नहीं रहता है प्रोसेस में। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। इसमें लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी आपका कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, जो हमारे पास वर्क होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है हमारे पास वर्क। और वर्क जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी स्केलर की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसीलिए ये भी आपका पॉइंट जो है वो रॉन्ग है। Now let us move to the next point. A scalar quantity is the one that does not vary from one point to another in space. अब इसमें लिखा हुआ है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपका वेरी नहीं करता है स्पेस में, एक पॉइंट से दूसरे पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आपका स्केलर क्वांटिटी है वो वेरी करता है वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपका डी स्टेटमेंट जो है वो ये लिखा है, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज करेक्ट। अब ये किससे करेक्ट, कैसे करेक्ट है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बस का। ओके, अगर हम कहते हैं एक बस ले लेते हैं हम, this is your positive x-axis, this is minus x-axis, this is y-axis and this is minus y-axis। अगर हम ये लेके चलते हैं कि एक बस जो है वो ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव x-axis डायरेक्शन में, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर तक। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक बस जो है वो x-axis में जा रहा है 5 मीटर डिस्टेंस तक। अगर उसी बस को हम मूव कराते हैं सेम स्पीड के साथ फॉर द सेम टाइम इंटरवल अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको सेम स्पीड भी हम सेम रखेंगे और सेम टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं, तो जो आपका डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा आपका। ठीक है, तो जो आपकी बस होगी वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस वो सेम ही होगा आपका। ठीक है, तो यानी पाथ लेंथ जो रहेगी वो दोनों केसेस में सेम रहती है। तो यही आपके ऑप्शन डी में दे रखा है कि अ स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अगर एक्सिस के डिफरेंट ओरिएंटेशन है तब भी जो आपकी वैल्यू होती है क्वांटिटी की वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now let us discuss question number 3. Figure shows the orientation of the two vector u and nu in the ty plane. That is, if u is equal to ai cap plus b j cap and nu is equal to pi cap plus q j cap. देखिए आपको दो वेक्टर्स गिवन है, एक आपको u गिवन है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है और एक आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है. आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन क्या गिवन है कि a एंड P आर पॉजिटिव वाइल B एंड Q आर नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है पहले ऑप्शन में कि जो ये A है ये आपका पॉजिटिव होगा, P भी आपका पॉजिटिव होगा और B और Q जो होंगे आपके नेगेटिव होंगे. तो इस तरह से आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि जिनकी वैल्यू आपको A, B, P और Q की वैल्यू आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी. इनकी ओरिएंटेशन को आपने बताना है कि वैल्यूज़ क्या होंगी इनकी. ठीक है, और आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें ओरिएंटेशन दे रखी है, दोनों वेक्टर U की भी दे रखी है और V की भी दे रखी है, आपकी न्यू की भी दे रखी है. ठीक है, तो देखिए जब भी हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं इनटू कंपोनेंट, ठीक है, तो क्या होते हैं आपके, रिजॉल्व करते हैं जब हम, लेट अस सपोज दिस इज आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो इसको हम आर एक्स ले लेते हैं, इसको हम आर वाई से डिनोट करते हैं. तो आपको पता है जब जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल, तो इसे कहते हैं हम आर कॉस थीटा, और जो आपका ये वाई एक्सिस बनता है दैट इज आर साइन थीटा. ठीक है, तो हमेशा जो थीटा जिस एक्सिस के पास होता है उसको हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं और उसके जो दूसरी एक्सिस होती है उसे हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर x जो है वो आर कॉस थीटा है, वहीं पर अगर हम बात करें आर वाई की तो आपका आर साइन थीटा के इक्वल होता है. ठीक है, और वहीं अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या आता है हमारा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर. ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर तो आपको u दे रखा है. ठीक है, तो u वेक्टर हमें क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप. एक वेक्टर हमें ये गिवन है, और नेक्स्ट जो हमें सेकेंड वेक्टर गिवन है दैट इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को लेके चलते, तो यहाँ पर ये आपका है u वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, तो ये आपका u वेक्टर है. तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है. ठीक है, दिस इज योर u वेक्टर. तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके आपके कंपोनेंट बनेंगे. ठीक है, अब ये u वेक्टर है आपका, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो आपको a गिवन है. ठीक है, तो एक कंपोनेंट है a और एक कंपोनेंट है आपका b. तो लेट अस टेक, ये कंपोनेंट बन गया आपका a आई कैप जो कि x एक्सिस की तरफ है और y एक्सिस की तरफ क्या बन रहा है, b j कैप. ठीक है, तो ये जो आपका ये कंपोनेंट है ये भी आपका पॉजिटिव है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंपोनेंट भी आपका क्या है, पॉजिटिव. एक तरह से ये कैसे बन रहे हैं आपके, ये आपके बन रहे हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट में. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं आपके. अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके किस में बन रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और आपका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है. तो एक तरह से आपका ए की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई. अगर हम दूसरा वेक्टर देखें तो न्यू कुछ इस तरह से दे रखा है आपको ये वेक्टर. अगर हम इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ करें तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और ये कंपोनेंट आपका ये बनेगा. ओके, तो लेट अस टेक दिस एज थीटा. तो अगर ये थीटा अज्यूम कर लिया तो आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस के साथ पी आई हो गया आपका और वाई एक्सिस के साथ क्या हो गया आपका क्यू जे. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये आपका बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये पी की वैल्यू तो आपकी आएगी पॉजिटिव, लेकिन ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो इसका मतलब q की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. तो इससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि आपका p जो है दैट इज पॉजिटिव और q जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, और फर्स्ट वाले केस में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो इसीलिए a की वैल्यू जो है वो भी आपकी पॉजिटिव है और b की वैल्यू जो है वो भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका मतलब जो इसमें आपका क्या बन रहा है, जो इसमें आपका x कंपोनेंट बन रहा है वो भी पॉजिटिव है और आपका जो y कंपोनेंट बन रहा है वो नेगेटिव है. इसमें आपका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और आपका y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है आपका, जिसमें आपका a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और p भी पॉजिटिव हो लेकिन q क्या हो, नेगेटिव हो. तो ऐसा कंपोनेंट जो है आपका दैट इज b इज करेक्ट, दैट इज a p एंड b
दे आर ऑल पॉजिटिव वेयर एज क्यू इज नेगेटिव। तो आपको ये पता चला ना बात कि हम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते हैं। इन दिस वे यू विल फाइंड पॉजिटिव नेगेटिव, कि आपके कौन से कंपोनेंट पॉजिटिव हैं और कौन से कंपोनेंट आपके नेगेटिव हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर along x-axis will have maximum value if r is along positive y-axis, r is along positive x-axis, r makes an angle 45 with the x-axis, r is along negative y-axis। अब क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि जो कंपोनेंट है वेक्टर r का x एक्सिस के अलोंग वो मैक्सिमम कब होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। ठीक है, अगर देखिए लेट अस सपोज सिंपल सी हम बात ले रहे थे अब तक कि अगर आपका ये रिजल्टेंट आर है, दिस इज थीटा, तो आपका दिस इज ये कंपोनेंट जो होता है उसको हम आर एक्स से डिनोट कर देते हैं, इसको हम वाई आर वाई से डिनोट कर देते हैं। जो कि आपका ये एक्स वाला कंपोनेंट क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस के साथ है तो इसको हम आर कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और जो ये कंपोनेंट है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर साइन थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर दे रखा है कि यहाँ पर जो आपका वेक्टर है वो आर है, तो आपको अलोंग एक्स एक्सिस बताना है। ठीक है, तो यानी इन्होंने कैपिटल आर से अज्यूम नहीं कर रखा है, किससे अज्यूम कर रखा है, इसको स्मॉल आर से अज्यूम कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको स्मॉल आर एक्स से डिनोट कर देते हैं और इसको स्मॉल आर वाई से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है, यानी हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, यानी आर एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यानी आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए मैक्सिमम कब होगा, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो इसका मतलब यही है जब आपका क्या होगा, कॉस थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और कॉस थीटा जो होता है आपका मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम तब होता है, ऑलवेज रिमेंबर कॉस थीटा इज मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम तब मिलती है जब थीटा क्या होता है आपका 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 आपका क्या होता है 1 होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, आर कॉस 0 डिग्री, और 0 कॉस 0 होता है 1, तो ये आपका आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो थीटा है आपका वो थीटा क्या होएगा, वो 0 डिग्री होएगा। अगर ये थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब है, देख लीजिए अगर ये थीटा, क्योंकि ये हमारा था आर, अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है ये कौन सी एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो जो अगर आर आपका पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव होगा अलोंग एक्सिस। ओके, सो योर ऑप्शन R is along positive x-axis. Your option B is correct. ओके, तो R कहाँ हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम सिंपल आपका करते हैं, इसको हमने स्मॉल r अज्यूम किया था, इसको हमने थीटा अज्यूम किया था, ये आपका x कंपोनेंट था और ये आपका y कंपोनेंट था। ठीक है, अगर ये थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये किधर चला जाएगा, ये वेक्टर ये इधर ही आ जाएगा, आपके x के अलोंग ही आ जाएगा, और ये कौन सा x है, ये आपका पॉजिटिव x ही तो है, तो यही तो पूछा था इसमें। तो आपको यहाँ पर यही तो बताना था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, तो कब होगी, ऑब्वियस सी बात है वो तब होगी जब आपका आर जो होगा वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ओके, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle of 15 degree is 50 meter if it is fired with the same speed at 45 degree its range will be। ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको फायर किया जा रहा है 15 डिग्री पे, और जो रेंज की वैल्यू है वो आपको 50 मीटर दे रखी है। तो कहते हैं इफ़ इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड, उसको सेम स्पीड के साथ फायर किया जाए, अब एंगल चेंज करके 45 डिग्री कर दिया है, तो उसकी रेंज आपकी क्या होगी, आपने ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके,
जहाँ पर हमारे पास थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस एंगल के साथ आपने उसको प्रोजेक्ट कर रखा है, दिस इज थीटा। तो ये आपका क्या होता है थीटा, और जिससे आपने उसको प्रोजेक्ट कर रखा है, ठीक है। और जहाँ पर वो जाके प्रोजेक्ट होगा, ये क्या होगी आपकी वैल्यू, ये रेंज की वैल्यू होगी, ओके। दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, दिस इज योर वाई कंपोनेंट। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, और जी हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और थीटा जो है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा इज गिवन 15 डिग्री, और आपको जो रेंज दे रखी है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर, ओके, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करिए। रेंज की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 डाल दी, ठीक है। यू आपको पता नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट यू। उसके बाद साइन टू थीटा, थीटा हमें गिवन है कितना है 15 डिग्री। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8। तो दिस विल बी इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 अपॉन 90 डिग्री, सॉरी 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 इंटू 9.8 यू स्क्वायर साइन 30 कितना होता है आपके पास, साइन 30 इज 1/2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू 50 इंटू 9.8, ओके। तो ये आपकी यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 52 जा 100, 100 इंटू 9.8, तो ये कि आपका आंसर आ जाएगा 980। तो यू स्क्वायर तो आपका 980 आ गया। तो यू क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल बी इक्वल टू, इसका रूट हो जाएगा 980 का, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 980 को आप कैसे लिख सकते हैं, 49 इंटू 20, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 7 7 ज़ा 49, तो 7 बाहर आ जाएगा, एंड 20 में से आपका 2 भी बाहर आ जाएगा, दिस विल बी दिस, ये आपकी वैल्यू ये आ गई, दैट इज 14√5, ओके। तो दिस इज 14√5, 14√5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई, बट ये तो वैल्यू अभी हमारे पास यू की आई है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज विल बी। अगर उसको सेम स्पीड से फायर किया जाता है तो उसकी रेंज की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो रेंज निकालनी है हमें। तो रेंज आपको पता है कि रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। अब हम केस बात कर रहे हैं, अब हम केस की बात कर रहे हैं जब हमें थीटा क्या गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, ओके। तो पुट द वैल्यूज, रेंज विल बी इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट किया, 14√5, 14√5 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा अब गिवन है हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री, तो 245 अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9.8, ओके। सॉल्व इट, देखिए यहाँ पर बन जाएगा 45 इंटू 2 दैट इज 90, साइन 90 कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो बस यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना है, दिस, इसका स्क्वायर करना है, तो मीन्स 14 इंटू 14 √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा अपॉन 9.8, ओके। इफ यू विल सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट 100 मीटर, आपके पास कितना आ जाएगा, 100 मीटर वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ओके। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, या ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो इसमें हमने क्या किया था, सिंपल हॉरिजॉन्टल की वैल्यू, जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला था वो यूज़ किया, उसमें से हमने स्पीड निकाल ली, क्योंकि हमने कहा है नेक्स्ट पार्ट में उसको सेम स्पीड से फायर किया जा रहा है बट एंगल 45 हो गया है। तो जो स्पीड की वैल्यू यहाँ पर आई है उस स्पीड की वैल्यू को हमने सेकेंड पार्ट में डाला, और वहाँ पर हमने एंगल की वैल्यू चेंज करके जितने गिवन है 45 वो डाल दी, और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.